इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शहजादी, शुक्र है भाई तुम आ गई। माँ ने तो सफाई करवा करवा के हमारी मत ही मार दी थी। दरवाजा खोलने पर शहजादी की शक्ल नजर आई तो शिफा ने बेसाख्ता खुशी का इजहार किया। शहजादी होले से मुस्कुरा दी। हाँ भाई, कहाँ थी 2 दिन? साइमा ने चम्मच चलाते हुए पूछा। बाजी, छोटे बेटे की तबीयत खराब थी, उसकी तबीयत ठीक हुई तो मुझे बुखार हो गया। अब भी 102 बुखार है, लेकिन हिम्मत करके चली आई कि पहले ही 2 दिन की छुट्टी हो गई है। मसला बताकर वो जिम्मेदारी भी दिखा गई तो साइमा थोड़ी ठंडी हुई। वैसे भी वो नरम मिजाज की खुदा तर्स खातून थी। शादी के नकात ज़्यादा चेहरे को देखते ही उन्होंने मग में दूध निकाल कर उसके सामने रख दिया। पहले दूध पी लो, फिर काम शुरू करना। तबीयत ठीक नहीं तो ज्यादा कुछ न करो, बस झाड़ू पोछा कर लो। डस्टिंग में शिफा तुम्हारा साथ देगी, बर्तन मैं धो लूंगी, बाकी काम की फिक्र मत करो, होते रहेंगे। साइमा उसका ख्याल करके कामों की तफसील गोश गुजार कर गई तो उनके ख्याल करने पर शहजादी के चेहरे पर आंखों से गर्म पानी बहने लगा, जिसे उसने दुपट्टे में जज्ब कर लिया। शिफा, तुम कौन सा सूट पहन रही हो? शिफा से बड़ी बहन थोड़ी देर पहले ही मैके आई थी। वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। कुछ भी निकाल दो आप ही, डस्टिंग करती शिफा ने बेजारी से कहा। मुंह तो ठीक रखो। वो काला सूट निकाल कर इस्त्री करने लगी। फ्री होकर मेरे पास आ जाना, मसाज कर दूंगी, फिर शावर ले लेना। अरफा ने सरजनिश करने के साथ हदायत दी तो शिफा सर हिलाने लगी। तुम कैसी हो शहजादी? शिफा से फारिग होने के बाद अरफा की नजर उस पर पड़ी। अच्छी हूँ बाजी। इसके लिए यही बहुत था कि कोई उसका हाल पूछ लेता था, वरना वो तो बस नाम की शहजादी थी। मम्मा बता रही थी तुम्हें बुखार है, अगर काम की हिम्मत नहीं है तो रहने दो, मैं और शिफा कर लेती हैं। साइमा की तरह उनकी बेटियों में भी इंसानियत थी। बाजी ने गर्म दूध दिया था, तबीयत बेहतर महसूस हो रही है। बाजी, शिफा भी तो साथ काम करवा रही है। कहीं जा रही हो बाजी? खबर जो होती के जवाब मिल जाएगा। नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं शिफा को देखने, बस उसी की तैयारियां हैं। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह शिफा बाजी के नसीब अच्छे करे। वो खुश होकर दुआएं देने लगी तो वो आपस में बातें करने लगी। जाते हुए जूस और फल लेती जाना, खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। काम से फरागत के वक्त जाते हुए साइमा ने 100 के 3 नोट पकड़ाए तो वो अपनी हथेली पर इन नोटों को देखकर सोच में पड़ गई थी। दवा लेकर गई तो वसीम उठाकर फेंक देगा कि मुझे देने के लिए पैसे नहीं और दवाई ले आई। फल लेकर गई तो गुस्सा करेगा, कहाँ से आए पैसे? कह दूंगी कि बाजी ने फल दिए हैं, तब भी गुस्सा करेगा कि कैश लेती। जल्दी से फल लेकर चली जाती हूँ, उसके आने से पहले बच्चों को फल खिला दूंगी, थोड़ा सा दूध भी ले लूंगी। मुन्नी की सेहत गिरती जा रही है, छोटू की चप्पल भी टूट गई है, कैसे टूटी चप्पल घसीट रहा है। शैम्पू की 2 साशे भी लेके जाकर छुपा दूंगी। महीने से बच्चों के बाल नहीं धुले, पूछेगा तो कह दूंगी बाजी ने साशे दिए थे, गैबी मदद के तौर पर चंद 100 क्या हाथ आए थे। प्लानिंग करने लगी। इस घड़ी वो भूल गई कि उसे बुखार है और उसे वसीम ने एक गोली तक लाकर नहीं दी थी। बाजी, मेहमान कितने बजे आएंगे? मैं मदद करने आ जाऊंगी। साइमा ख्याल रखती थी तो वो भी अक्सर और बेशतर किसी आए गए बिना नाक चढ़ाए काम कर जाती। भले फिर साइमा अलग से इसको पैसे दे देती थी, ना भी देती तो भी आ जाती कि उसके घर से उसे इज्जत भी मिलती थी। तुम्हारी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं, सोचा तो था तुम्हें कहूँगी, लेकिन उसकी तबीयत के पेश नजर साइमा चुप हो गई। मैं आ जाऊंगी बाजी। लड़कियां मेहमानों को टाइम देगी या किचन में लगी रहेंगी? आने की हामी भर के वो चली गई तो साइमा भी मुतमईन हो गई थी। बच्चों को नहला धुला के साइमा के दिए हुए सालन के साथ रोटी खिलाकर फ्रूट निकाल लाई तो बच्चे खुश हो गए। जल्दी जल्दी फ्रूट खिलाकर छुपाने का काम लाश ठिकाने लगाना जैसा लगने लगा। वसीम देख लेता तो आफत आ जाती। अभी दूध का प्याला धोके फारिग नहीं हुई थी कि वसीम आ गया। बच्चों के साफ सुथरे साथ कपड़े और हुलिये टूटे फूटे फर्श को घूरते मुन्ने के बालों को मुट्ठी में पीच गया। कहाँ से आए हैं शैम्पू साबुन के पैसे? वो गुस्लखाने में भी झांक आया था। हफ्तों से खाली साबुन दानी में साबुन देखकर आंखें चढ़ाकर सवाल करने लगा। क्या कर रहा है वसीम? मुन्नी के बाल छोड़ो। बेटी के बाल वसीम की मुट्ठी से छुड़ाकर मुन्नी को अपने पीछे किया। पैसे कहाँ से आए? सुबह मैंने मांगे तो कहा नहीं है। बुखार से आवाज नहीं निकल रही थी और कहा अब यार की शादी
शादी में ले जाने के लिए तैयार कर रही है। मुगलजात बकता उसने इल्जामात की बौछार कर दी। हाँ, नहीं थी हिम्मत, लेकिन नौकरी है तो करना पड़ती है हिम्मत। 2 दिन बाद गई काम पर, बाजी ने खाना दे दिया और मैंने मांग कर साबुन शैम्पू भी लिए कि बच्चे बहुत गंदे हो रहे थे। झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सच की गुंजाइश भी नहीं थी। बहुत इतरा रही है, आने दे मेरे पास पैसे, फिर पूछूंगा। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते, अगर फिर ATM मशीन लूटने का प्लान अपने दोस्तों के साथ बनाया तो याद रखना, पहली बार तो मांग तांग के तुझे छुड़ा लिया था, अब की बार आस मत रखना। वो भी तकड़ा तोड़ जवाब देकर घर में झाड़ू देने लगी। वसीम गालियां देते चला गया। बच्चों को फटे पुराने कायदे थमाकर पड़ोस की उस्तानी के पास बिठाकर एक बार फिर बाजी के घर में आ गई। उस्तानी खुदा तरसी में बच्चों को पढ़ा देती थी, ना उन्होंने कभी फीस मांगी, ना उसकी औकात देने वाली थी। शुक्र है शहजादी तुम आ गई, ये चिकन फ्राई कर दो, मैं जरा बाकी चीजें मेज पर लगा दूं। अरफा किचन में थी, शुक्र अदा करने लगी, मैं देख लूंगी आप जाएं। हामी भर के वो कढ़ाई की तरफ मतवज्जा हुई। दूसरे चूल्हे पर मछली भी पैन में रखी हुई थी, वो मछली भी पलटती जा रही थी। सब चीजें तैयार हो गई तो अरफा मेज पर लगाने लगी। प्लेटें पकड़ने लगी तो शहजादी दूसरा डिनर सेट निकाल कर प्लेटें साफ करने लगी। बाजी ये रायता किचन में रह गया, अरफा साहब को आवाजें देने लगी थी। मेहमान तसल्ली से खाने के साथ बहुत देर तक बातें करते रहे। शिफा उनके बीच गुलाबी जोड़े में मुस्कुरा रही थी, किस कदर घबराई हुई भी लग रही थी। बर्तन धोते हुए शहजादी उसे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। कैसा वक्त होता है ये लड़कियों पर, खुश भी होती हैं, साथ में हाथ पांव ठंडे हो रहे होते हैं। मेहमान जा चुके तो वो भी जल्दी जल्दी से हाथ चलाने लगी। देर हो गई थी, अभी बच्चे भी उस्तानी के घर से लेने थे। शुक्र है उस्तानी ख्याल कर लेती थी, आज तो बहुत देर हो गई थी। वापसी पर साइमा ने कुछ साथ बांध के दे दिया था, आज उसके बच्चे पेट भर के मुर्गी मछली खा सकते थे। ये सोच के ही वो खुश होती रही। शुक्रिया शहजादी, खुले पैसे नहीं है, कल दे दूंगी। साइमा से इजाजत ली तो उन्होंने शुक्रिया के साथ मुआवजत कर ली। कोई बात नहीं बाजी, खुश दिली से कहकर वो खुशी खुशी निकल आई। दोनों बच्चे उस्तानी की चटाई पर सो रहे थे। बामुश्किल दोनों को कलेजे से लगाए मुन्नी को खाने का शापर पकड़ाया। बच्चों का बोझ उठाकर घर पहुंची तो वसीम टांगे फैलाए मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अगर तुम घर पर थे तो बच्चों को उस्तानी के घर से ले आते, वहाँ पर सो रहे थे। उसकी बेफिक्री पर उसे गुस्सा आने लगा। दोनों बच्चों को फर्श पर लेटाने लगी। मुझे बोल कर गई थी जो भाव खा रही है, उस्तानी के घर ही थे ना, अच्छा है 2 पल सुकून के तो मिले मुझे, वरना तो यही घर तुम सब के शोर से काट खाने को दौड़ता है। वसीम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे उस्तानी के घर पर थे या सड़क पर। क्या लेकर आई है, बड़ी भूख लग रही है। वसीम ने झपट कर मुन्नी के हाथ से शापर लिया। दस्तरखान लगा कर निकालने दे, बच्चे भी भूखे हैं। मेरे पीछे ये आयाशियां होती हैं, बहुत अच्छे। वसीम अनसुनी किए अब मछली पर हाथ साफ कर रहा था। शहजादी बदरंग सी प्लेट ले आई, तब तक वसीम आधे से ज्यादा हजम कर चुका था। बच्चों के लिए तो छोड़ दे, खुद तो कुछ लाकर नहीं देता। शहजादी ने जल बुलाकर शॉपर छीन लिया। चल 2-3 बोटी और दे, ज्यादा टटर मत कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। खाता जा रहा था और साथ ही गालियां भी बक रहा था। शहजादी बच्चों को झिंझोड़ कर उठा रही थी कि वो भी कुछ खा ले, ये ना हो कि उनके उठने तक कुछ बचे ही नहीं। उनकी तरफ से हाँ है, रिश्ता तो हर लिहाज से अच्छा है। फैमिली भी बहुत सुलझी हुई लग रही थी। फिर क्या कहती हो, हम भी देखने चले हमदान को? तस्वीर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। साइमा अरफा से राय ले रही थी। 2 दिन बाद आज जवाब आया था और उसने खुद देखा था कि जवाब न आने पर 2 दिन साइमा कितनी फिक्रमंद रही थी और अब जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब ही अरफा के आने पर उसकी राय ले रही थी। बाकी सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन हमदान घर में सबसे बड़ा है, 2 बहनें कुंवारी हैं, छोटा भाई पढ़ रहा है, कहकर इन लोगों ने उसे बच्चा बना रखा है और घर की सारी जिम्मेदारी हमदान पर है। यानी उसकी तनख्वाह और वालिद की पेंशन पर गुजारा है और तनख्वाह भी कोई ज्यादा नहीं, 25,000 है। इतनी कम तनख्वाह में वो शादी के बाद सारी जिम्मेदारियाँ कैसे उठाएगा? शादी के बाद शिफा के खर्चात, बच्चे के खर्चात कहाँ से पूरे करेगा? घर का राशन, बिजली का बिल, गैस का बिल कैसे भरेगा? आमदनी बहुत कम है, घर भी सास के नाम पर है। थोड़ी सी खटपट के बाद सास आराम से किराए पर जाने का कह देगी। इतनी कम तनख्वाह में वो किराया भरेंगे या खाएंगे? साइमा खुश थी, लेकिन अरफा आने वाले वक्त का एहसास करके कम आमदनी पर कुछ परेशान सी थी। बाप के घर में हर चीज की फरावानी थी, लेकिन शादी के
بعد ससुराल में कैसे जी मारना पड़ता है ये उसे अच्छी तरह पता था। उसके बारे में भी वालिद ने लड़के में सिर्फ शराफत देखी थी, लेकिन उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। ये खाली शराफत से ना पेट भरता है, ना ही पेट्रोल की खाली टैंकी से गाड़ी चलती है। महीने का आखिर किस तरह गुजरता था वो जानती थी। एक एक दिन तनख्वाह की तारीख गिनते गुजर जाता था। अपना और बच्चों का जी मारती थी और तनख्वाह घर आने से पहले ही राशन और दोस्तों से लिए उधार चुकाने में उसके हाथ में बाकी की रकम आती तो 3-4 हजार को देखकर वो सोच में पड़ जाती थी कि पूरे माह का राशन दूध कैसे पूरा करेगी। अरफा से हुई घरेलू सियासत की आड़ में बेटे को कम आमदनी का ताना देकर सास ने पिछले साल अपने घर से निकाल दिया था और अब वो किराए के घर में मियाँ के साथ जिंदगी गुजार रही थी। लड़की की शादी करते वक्त लड़के की शराफत देखी जाती है और पैसा तो लड़की के नसीब से आता है, मर्द के नसीब से औलाद। हमारे नसीब में पैसा हुआ तो दौलत में खेलेगी। साइमा ने पुराने ख्यालात दोहराए तो अरफा चुप सी हो गई। तो क्या वो बदनसीब थी? उसके नसीब में पैसा नहीं था जो चंद हजार की मामूली रकम में सारा महीना दांतों से पैसा पकड़कर खर्च करना पड़ता था। माफ करना बाजी, मुझे इस पुरानी सोच से जरा भी इत्तेफाक नहीं। अगर औरत के नसीब से पैसा है तो निकट्टू निकम्मा मर्द औरत नसीब बन के क्यों उसे बदनसीब कर जाता है? मेहनत के बाद सिला अल्लाह देता है, लेकिन अगर मर्द मेरे शोहर जैसा हराम खोर आराम तलब हो तो मैं कहां से बदनसीब साबित होगी। कुछ मर्दों में तरक्की करने आगे बढ़ने की लगन ही नहीं होती, इस लगी बदी नौकरी करके उम्र बता देते हैं। कुछ लोग 5 स्टार होटल के बाहर हसरत भरी नजर डालकर गुजर जाते हैं, लेकिन उसका मालिक भी तो मर्द है ना। फिर उसकी औरत खुश किस्मत और हसरत रखने वाले की बदकिस्मत कैसे होगी? कसूर तो मर्द का है। नाम की शहजादी हूँ, लेकिन मियाँ ने दर की मासी बना रखा है, इसमें मेरे नसीब का क्या कसूर? सारी गुफ्तगू सुनती शहजादी एकदम से बोल पड़ी तो साइमा हक दक्सी बैठी उसे देखती रही। अरफा के चेहरे पर भी मलूल के रंग के साथ शहजादी की बात से इत्तेफाक के रंग फैल गए। जो माँ के एहतराम में वो ये सब नहीं कह सकती थी जो शहजादी ने जज्बाती होकर कह दिया था। शिफा बाजी की शादी वहाँ करना बाजी जहाँ लड़के के पास कुछ हो, आमदनी अच्छी हो, आगे बढ़ने की लगन हो। शादी के बाद औरत का नसीब कोरे कागज की तरह होता है बाजी। मर्द चाहे तो इज्जत लिख दे, चाहे तो जिल्लत। औरत शहजादी बनकर हुकूमत करेगी या मासी बनकर फर्श रगड़ेगी, इसका फैसला उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द करता है। आंखों में आंसू लिए शहजादी साइमा को राजी करने के जतन कर रही थी। साइमा साकत हो गई थी। अरफा की आंखों की चमकते आंसू एहसास दिला गए थे कि उन्होंने अपनी अरफा की शादी के लिए शायद सोचने की जहमत नहीं की थी। सही तो कह रही थी शहजादी, औरत क्या बनेगी ये उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द तय करता है।